गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 6 की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर रीड करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो कुछ हम बोल रहे हैं उसे मेरे साथ ध्यान से जो है देखेंगे और वर्ड बाय सेंटेंस उसको रीड करने की कोशिश करेंगे। तो इंग्लिश का आपका फर्स्ट चैप्टर है हर्ट टेस्ट। हर्ट टेस्ट जिसका हिंदी में अर्थ होता है मन की परीक्षा या मन का परीक्षण। चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। यह चैप्टर अध्यापक और छात्र के बीच में एक संबंध के विषय में दिया गया है कि किस प्रकार से एक स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में रिलेशन और बॉन्ड्स होने चाहिए जो उसको मोटिवेट करें, जिसको लाइफ में सक्सेसफुल हो सके, उसका कैरियर सक्सेस हो सके। तो चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे यहां से। चैप्टर का फर्स्ट सेंटेंस है, ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। हैव यू एवर कम अक्रॉस एनी पर्सन इन योर लाइफ whom you have wrongly judged? Whom you have wrongly judged? वंस अगेन हम रिपीट करेंगे इस सेंटेंस को। हैव यू एवर कम अक्रॉस एनी पर्सन इन योर लाइफ whom you have wrongly judged? क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं या कभी क्या आपसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जिसका आपने गलत तरीके से आकलन किया है? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हर अपीयरेंस और ड्यू टू द रूमर्स यू हैव हियर्ड अबाउट हिम और हर। केवल उसके रूप अथवा उसके द्वारा सुनी गई अफवाहों अथवा उसके बारे में सुनी गई अफवाहों के कारण। What happened when you personally met that person and your viewpoint totally changed about him or her? What happened? क्या हुआ था? When you personally met that person, क्या हुआ था जब आप व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति से मिले थे and your viewpoint totally changed about him or her, और आपके दृष्टिकोण ने उसे पूर्ण रूप से बदल दिया था। Discuss your experience in the class. अपने अनुभव को कक्षा में परिचर्चा करिए, उस पर वार्तालाप करिए। चैप्टर का सेकंड पॉइंट, व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक आर एसेंशियल फॉर अ टीचर एंड ए स्टूडेंट टू क्रिएट अ बॉन्डिंग बिटवीन देम? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक, कौन से ऐसे गुण जिनके विषय में आप सोचते हैं आर एसेंशियल, आवश्यक है फॉर अ टीचर एंड ए स्टूडेंट टू क्रिएट अ बॉन्डिंग बिटवीन देम? कौन से ऐसे गुण हैं जो आप सोचते हैं कि एक अध्यापक और छात्र के बीच संबंध के लिए आवश्यक हैं? हाउ सच ए बॉन्डिंग कैन अफेक्ट एंड ब्रिंग ए ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट? हाउ, किस प्रकार ऐसे संबंध या प्रतिबंध एक विद्यार्थी के जीवन में परिवर्तन लाते हैं एंड विल बिकम द बेस ऑफ हिज सक्सेसफुल कैरियर एंड लाइफ, और उसके एक सफल भविष्य और जीवन का आधार बनते हैं। थर्ड पॉइंट, डू यू एग्री दैट इमोशंस आल्सो वर्क एज ए हीलर ऑफ द वन हु इज इंजर्ड आइदर साइकोलॉजिकली और फिजिकली? डू यू एग्री, क्या आप सहमत होते हैं कि संवेदनाएं, भावनाएं भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो मनोवैज्ञानिक अथवा मानसिक तौर पर अथवा शारीरिक रूप से घायल है या क्षतिग्रस्त है के जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं? इसी बेस पे चैप्टर है, ये क्विक स्टार्ट था। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर का मेन पैराग्राफ है। तो इसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो कन्वर्सेशन दिया है उसी को इस चैप्टर में हम रीड करेंगे और समझेंगे। चैप्टर का फर्स्ट सेंटेंस है, एज मिसेस थॉम्सन स्टूड इन फ्रंट
of her sixth grade class on the very first day of the school. जैसा कि श्रीमती थॉम्सन स्कूल के पहले ही दिन अपनी 6th ग्रेड की कक्षा के सामने खड़ी थी। She told the children an untruth. उसने बच्चों को एक असत्य बताया। उसने बच्चों से एक असत्य बताया। Like most teachers, अधिकांश टीचरों की तरह she looked at her students and said, उसने अपने विद्यार्थियों को ओर देखा and said और कहा that she loved them all the same, कि वह उन सभी से एक समान प्यार करती हैं। However, that was impossible. तथापि यह असंभव था। Because there in the front row, क्योंकि प्रथम पंक्ति में ही slumped in his seat, अपनी ही सीट पर फिसला, was a little boy named Teddy Stoddard, एक छोटा लड़का था जिसका नाम टेडी स्टोडर्ड था, जो अपनी फर्स्ट रो में फर्स्ट सीट पे ही बैठा था, अपनी सीट पर फिसल गया। उसका नाम टेडी स्टोडर्ड था। Mrs. Thompson had watched Teddy the year before and noticed that he did not play well with the other children. श्रीमती थॉम्सन टेडी को एक वर्ष पहले देख चुकी थी and noticed that he did not play well with other children. और उन्होंने देखा था कि वह दूसरे बच्चों के साथ ठीक प्रकार से खेल नहीं सकता था। That his clothes were messy, कि उसके कपड़े गंदे रहते थे। He constantly needed a bath, और उसे सतत लगातार नहाने की जरूरत होती थी। In addition, इसके अलावा Teddy could be unpleasant, इसके अलावा टेडी अप्रसन्न भी था। ये आपके चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से आप रीडिंग करेंगे। हिंदी ट्रांसलेशन की बात है, फिर से रिवाइज कर दिया जाएगा, बट आप इसमें वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस इसको आप अच्छी तरह से रीड करेंगे। और इसमें जो आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इसको आप रफ पेपर पे नोट करेंगे, क्वेश्चन के रूप में आपको दिया जा रहा है। डिफिकल्ट वर्ड्स को आप नोट करेंगे और उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी नोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड है अनट्रुथ, इसका मतलब होता है असत्य। सेकंड डिफिकल्ट वर्ड आपका है इम्पॉसिबल, असत्य, असंभव। एंड नेक्स्ट स्लम्प्ड, फिसल गया या फिसला। टेडी स्टोडर्ड, ये द नेम ऑफ द लिटिल बॉय। नोटिस्ड, पता लगा या देखा। कॉन्स्टेंटली मीन्स सतत, लगातार। इन एडिशन, के अलावा। नाउ द होमवर्क टाइम। आपके लिए इसी पैराग्राफ बेस पे कुछ होमवर्क दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें। पैसेज को आप केयरफुली रीड करेंगे 2 or more than 2 times. After that, try to solve these questions that are given below. Question number first आपका है, read the passage carefully and answer the questions given below. पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राइट द हिंदी मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनका हिंदी में आप मीनिंग राइट करेंगे रफ पेपर पे। सेकंड क्वेश्चन आपका है, हु आर टेडी स्टोडर्ड। टेडी स्टोडर्ड कौन था? सी क्वेश्चन, राइट द एबो पैसेज 2 times ऑन रफ पेपर। इस पैसेज को रीड करने के बाद केयरफुली आप 2 times इसको रफ पेपर पे नोट करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट पैसेज नेक्स्ट डे के लिए रहेगा, आज के लिए यही इतना। थैंक्स।